हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स इन 2PL दैट इज टू फेज लॉकिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 2PL के अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं, या 2PL इस प्रॉब्लम को रिमूव करता है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एडवांटेज दैट इज ऑलवेज इंश्योर्स द सीरियलाइजेबिलिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने 2PL का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज के बारे में डिस्कस किया, और वहां पे मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि सीरियलाइजेबिलिटी कैसे हमेशा अचीव होती है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2PL। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ टारगेट कर रहा हूं प्रॉब्लम्स, या आप कह सकते हो ड्रॉबैक्स इन 2PL। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज नॉट फ्री फ्रॉम इररिकवरेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि हमेशा आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये रिकवरेबल शेड्यूल ही प्रोड्यूस करेगा। हो सकता है कि इररिकवरेबल शेड्यूल भी प्रोड्यूस हो। कैसे, ये देखो, लेट्स से देयर आर टू ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2। अब लेट्स से T1 में हमने करना है रीड ए राइट ए। तो हमें पता है कि 2PL में हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब है कि इसने क्या लेना है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए लेना है, और वो ऑलरेडी फ्री है तो इसको मिल जाएगा एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए। और लेट्स से T2 वांट टू परफॉर्म रीड ऑफ ए, रीड ऑफ ए करना है। तो रीड ए करने के लिए लेट्स से इसको क्या चाहिए, शेयर्ड लॉक ऑन ए चाहिए। तो पहले क्या था, इसका ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो गया, तो तब तक ये क्या है, अभी वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो है शेयर्ड लॉक अभी हम नहीं दे सकते, एक्सक्लूसिव के ऊपर शेयर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे इसने अनलॉक करना है, लेट्स से इसने अनलॉक कर दिया, मतलब इसका जो श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, तो लेट्स से कि इसको शेयर्ड लॉक होने मिल गया। अब इसने क्या करना है, रीड करना है ए की वैल्यू को। ये कौन सी वैल्यू रीड करेगा, बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू रीड करेगा जो इसने यहाँ पे T1 ने राइट की है। तो इसने जो राइट किया वो रीड कर लिया किसने, T2 ने। अब T2 उसके ऊपर अपने ऑपरेशंस जो भी वो राइट करना चाहता है, जो भी वो चेंजेस करना चाहता है, अगर वो चेंजेस करके पहले कमिट हो गया, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कई बार क्या आता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये केस क्यों बनाए हैं। हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। जब भी कोई नया प्रोटोकॉल आता है तो हम सिर्फ एक या दो केस के ऊपर नहीं उसको डिसाइड कर सकते, हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। तो इस केस में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसने रीड किया, इसने कुछ राइट किया, कुछ भी आप एज्यूम कर लो, कुछ चेंजेस किए, राइट किए, और कमिट हो गया पहले, और ये अभी चल रहा है, पॉसिबिलिटी है। और लेट्स से कि अगर ये फ्यूचर में जाके फेल हो गई, अगर ये फ्यूचर में फेल हो गई, तो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसको रोल बैक करेंगे। तो मैंने जिसको रोल बैक करना है, T1 को रोल बैक किया, और मैं चेक करूंगा क्या T2 ने इसके डेटा को रीड किया था। यस, T2 ने इसके डेटा को रीड किया था, तो मुझे T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं T2 को रोल बैक कर सकता हूं? नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है। तो कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक हम नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं एग्जांपल ऑफ इररिकवरेबल शेड्यूल। तो इररिकवरेबल शेड्यूल पॉसिबल है इसके अंदर, यस। कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ये रिकवरेबल शेड्यूल ही पॉसिबल है, इसके अंदर इररिकवरेबल भी पॉसिबल है। और उसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, कि ये सिंपल बात कर रहा है कि ग्रोइंग फेज है, श्रिंकिंग फेज है, और कमिट का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि कमिट से पहले मुझे अनलॉक नहीं करना, या कमिट के बाद ही मुझे कोई भी लॉक जो है वो अनलॉक करना है, ऐसी कोई ये बात नहीं कर रहा। तो इस वजह से यहां पे इररिकवरेबल शेड्यूल पॉसिबल है। और इररिकवरेबल भी नहीं, यहां पे अगर हम देखें तो कास्केडिंग रोलबैक भी पॉसिबल है। कास्केडिंग रोलबैकिंग का मतलब है कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, लेट्स से कि मैं इसी एग्जांपल को ही यहां पे चेंज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी एग्जांपल में अगर मैं चेंज करूं, लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल, हम यहां पे इसी को ही आगे फर्दर चेक करते हैं। लेट्स से इसने राइट किया और उस राइट को T2 ने रीड कर लिया, मतलब इसने शेयर्ड लॉक को नहीं मांगा, जब इसने अनलॉक किया हमने इसको दे दिया शेयर्ड लॉक, और इसने रीड कर लिया। लेट्स से कि T3 आई, T3 कहते हैं कि मुझे भी रीड ऑफ ए करना है और मुझे शेयर्ड लॉक ऑन ए चाहिए। तो ऑब्वियसली शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड हम दे सकते हैं क्योंकि रीड मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। तो इसने भी क्या किया,
ए को रीड कर लिया। कौन से वैल्यू को रीड किया? ए की उस वैल्यू को रीड किया जो T1 ने चेंज किया। ऐसे ही लेट्स से आप T4 भी ले लो, तो T4 ने भी रीड ऑफ ए करना है और उसने भी शेयर्ड और नहीं मांगा, हमने उसको भी दे दिया क्योंकि शेयर्ड मल्टीपल दे सकते हैं। और ये भी क्या रीड करेगा? ये भी रीड करेगा जो इसने राइट किया। अब लेट्स से फ्यूचर में जाके अगर ये फेल हो जाती है, लेट्स से फ्यूचर में जाके इसके नीचे अगर ये फेल हो जाती है तो मैं क्या करूंगा? इसको रोल बैक करूंगा। अगर मैं इसको रोल बैक करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। और देखो अभी तक ये कमिट नहीं हुई, पहले केस में हमने कमिट किया था क्योंकि हम ये चेक कर रहे थे। अब हम कास्केडिंग रोल बैक चेक कर रहे हैं, तो कास्केडिंग रोल बैक बनाने के लिए हमने क्या किया? जो इसने रीड किया वो मुझे रोल बैक करना पड़ेगा क्योंकि डर्टी रीड प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने इसको तो रोल बैक कर दिया, तो यानी इसने जो चेंजेस किए उन चेंजेस की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई भी यहाँ पे है ही नहीं वो चेंजेस। तो उन चेंजेस को अगर हम रोल बैक करेंगे तो मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा क्योंकि इसने रीड किया, मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा क्योंकि इसने भी इसको रीड किया, मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा क्योंकि इसने भी रीड किया। तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग रोल बैक, कि एक ट्रांजैक्शन की रोल बैक की वजह से मेरे को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड अ कास्केडिंग रोल बैक, जिससे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा हमारी डिग्रेड होगी। तो कास्केडिंग रोल बैक अगर आपको पूछते हैं कि पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। और अगर आपसे इसके उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इट ऑलवेज प्रोड्यूस कास्केड-लेस शेड्यूल, फॉल्स, क्योंकि यहां पे हमने सिंपल सा एग्जांपल देखा कि कास्केडिंग रोलबैक पॉसिबल है। हमने इससे पहले रिकवरेबिलिटी का भी देखा। अगर आपसे पूछ ले कि इट ऑलवेज इंश्योर रिकवरेबिलिटी, नहीं, इररिकवरेबल शेड्यूल पॉसिबल है, कास्केडिंग रोलबैक पॉसिबल है। थर्ड आता है यहाँ पे डेडलॉक। डेडलॉक हमने सिंपल शेयर्ड एक्सक्लूसिव में भी देखा था, वही सेम एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेट्स से दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2। T1 वांट टू परफॉर्म रीड राइट ऑफ ए, तो इसने लेट्स से एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए मांगा, हमने इसको दे दिया क्योंकि अभी तक कोई भी लॉक नहीं दिया, तो इसको हमने ग्रोइंग फेज इसका स्टार्ट हो गया। इतने में T2 आके बोल रहा है कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए। बी के ऊपर लॉक ऑलरेडी फ्री है, हमने सिर्फ ए के ऊपर दिया है, तो इसका भी ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो गया। पैरेलली दोनों के ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंपैटिबिलिटी। अगर ये एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए मांगेगी तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर ये शेयर्ड लॉक ऑन ए भी मांगेगी हम तब भी इसको ब्लॉक कर देंगे क्योंकि एक्सक्लूसिव के ऊपर शेयर्ड हम नहीं दे सकते। लेकिन लेट्स से इसने शेयर्ड मांगा ही नहीं, इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी मांगा, तो इसको भी मिल गया, इसको भी ग्रांट कर दिया, इसको भी ग्रांट कर दिया। लेट्स से इसने आगे जाके मांगा कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए, मिलेगा? नहीं, इसका ग्रोइंग फेज स्टार्ट है। लेकिन ग्रोइंग फेज का मतलब ये नहीं है कि अगर ऑलरेडी किसी और को मिल चुका है तो हम इसको नहीं देंगे, इसको बोलेंगे वेट कर। और इसने मांगा लेट्स से एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, तो क्या इसको मिलेगा? नहीं, ऑल्दो इसका भी ग्रोइंग फेज स्टार्टेड है, ग्रोइंग फेज चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मिलेगा ही नहीं क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसको भी बोलेंगे वेट। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था शेयर्ड एक्सक्लूसिव के केस में भी, तो ये सिचुएशन कौन सी है? डेडलॉक। जब इनफाइनाइट वेटिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम डेडलॉक, क्योंकि T2 वेट कर रहा है उस रिसोर्स की जो T1 के पास है और T1 वेट कर रहा है उस रिसोर्स की जो T2 के पास है। तो ये सर्कुलर वेटिंग की कंडीशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है डेडलॉक की सिचुएशन को, तो वहां पे आप इसको चेक कर सकते हो। वैसे सिंपल सा केस है कि जब दो चीजें एक दूसरे को इनफाइनाइट तक वेटिंग कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम तक वेटिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम डेडलॉक सिचुएशन। ये इसको कह रहा है कि तू लॉक छोड़ दे, ये इसको कह रहा है कि तू लॉक छोड़ दे, लेकिन कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे की वेट करते जा रहे हैं, ना ये लॉक रिलीज करना ना ये लॉक रिलीज करना, तो दोनों एक दूसरे के रिसोर्स की वेट करते जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट वेटिंग विच इज अ डेडलॉक। तो डेडलॉक पॉसिबल है? नेक्स्ट, स्टारवेशन। स्टारवेशन भी हमने वही शेयर्ड एक्सक्लूसिव में डिस्कस किया था, वही सेम एग्जांपल मैं यहां पे लेके चल रहा हूं। तो स्टारवेशन भी पॉसिबल है। लेट्स से T2 पहले आया, T2 ने शेयर्ड लॉक ऑन ए मांगा, तो हमने इसको ग्रांट कर दिया, इसका ग्रोइंग फेज अभी चल रहा है। इतने में T1 आके कहता है कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए, थोड़े टाइम नीचे कहता है कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए, हम बोलेंगे वेट कर क्योंकि शेयर्ड के ऊपर एक्सक्लूसिव नहीं मिल सकता, तो इसका ग्रोइंग फेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेट्स से कि इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने अनलॉक करना था, लेकिन जैसे ही अनलॉक करता इसको मिल जाता, लेकिन हमने किया क्या, इसके अनलॉक से पहले ही शेयर्ड लॉक ऑन ए मांग लिया, किसने? T3 ने।
तो ऑब्वियसली हम उसको दे देंगे क्योंकि शेड के ऊपर शेड मल्टीपल दिए जा सकते हैं। तो लो जी, ये तो आगे ये भी चलता जा रहा है। इसने अनलॉक करना था लेट्स से इस पॉइंट पे, ये अनलॉक करता, इसको एक्सक्लूसिव मिल जाता। लेकिन लेट्स से कि T4 ने भी शेड लॉक होने मांग लिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो यानी इसको कब मिलेगा, जब ये अनलॉक करेगा। तो अननेसेसरली इसको क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। बट इट इज नॉट अ इनफाइनाइट वेटिंग, इट इज अ फाइनाइट वेटिंग, लॉन्ग टाइम तक वेट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड अ स्टारवेशन प्रॉब्लम। तो स्टारवेशन भी पॉसिबल है, डेडलॉक भी पॉसिबल है, कास्केडिंग रोलबैक भी पॉसिबल है, इररिकवरेबल भी पॉसिबल है। तो ये चारों जो प्रॉब्लम्स हैं किसके अंदर, 2PL के अंदर, जिसको हम फर्दर इसकी जो वेरिएशंस है, स्ट्रिक्ट 2PL है, रिग्रेस है, कंजर्वेटिव है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम यहां से रिमूव हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो पिछले जो सिंपल शेड एक्सक्लूसिव में था वो प्रॉब्लम रिमूव हो गई है कि वो सीरियलाइजेबिलिटी भी अचीव नहीं कर पा रहा था हमेशा, लेकिन ये ऑलवेज इंश्योर्स द सीरियलाइजेबिलिटी। थैंक यू।